हमें समय रहते एहसास क्यों नहीं होता? हमें समय रहते ज्ञान क्यों नहीं होता? समय जब हाथ से फिसल जाता है, या यूं कहिए कि मुट्ठी से निकल जाता है बालू की रेत की तरह, तब हमें क्यों एहसास होता है? हम क्यों तब तक अपने आँख कान मुंह बंद करके रखते हैं और समझते नहीं हैं कि एक बार जो वक्त चला गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा? समय के साथ क्यों नहीं चेत जाते कि जो गलतियां कर रहे हैं वो हमें दूसरा मौका नहीं देगा? घटना है मिडिल क्लास फैमिली की, लेकिन उस घटना को सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और अपने विचार व्यक्त करें। लाइक भी करें, मन करे तो डिसलाइक भी करें, और बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा वीडियो आपको जैसे मैं डालूं वैसे पता चल जाए। ये कहानी एक छोटे शहर की है। एक छोटे शहर में सबके अपने ख्वाब होते हैं, अपने सपने होते हैं, माता पिता के भी होते हैं और बच्चों के भी होते हैं। और ये ख्वाब और सपने जो होते हैं, उनकी सोसाइटी उस सपनों को एक रूप देने में बहुत मदद करती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक सोसाइटी उस सपनों को बनाने में बहुत हेल्प करती है। माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली थे। अब लड़का जो था उसका सपना था बड़ा आदमी बनने का। माँ बाप भी चाहते हैं लड़का बड़ा हो, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि हर एजुकेशन आजकल महंगा होता जा रहा है, और हर टाइम में हर जो बोलते हैं ना, आज के टाइम में महंगा होता जा रहा है, तो हमारे पिताजी के टाइम में भी ऐसा ही होगा कि आज के टाइम में एजुकेशन महंगा होता जा रहा है। क्योंकि जो आदमी की कमाई होती है उसके हिसाब से उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो महंगा लगता है। तो ऐसे ही माँ बाप थे, वो चाहते थे अपने लड़के को अच्छे एजुकेशन दिलाएं, अच्छे जगह उनको पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा आदमी बनाएं। लेकिन लड़का जो था, जो सुविधा उसको चाहिए उसको मिलता नहीं था, क्योंकि वो देखता था कि उसके दोस्तों के पास उससे ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा सुख सुविधा है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी होती है, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ज़िंदगी में, हम तथ्यात्मक नहीं करते। हम पूरी ज़िंदगी तुलनात्मक अध्ययन में रह जाते हैं। ये हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मैं हमेशा बोला है कि अगर आप तथ्यात्मक चीज़ों को लेके चलें, जो परिस्थिति है उसके हिसाब से चले कि जो परिस्थिति में और जो मुझे मिल रहा है एक तथ्य है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। जो बेस्ट हमें मिल सकता है हमें मिल रहा है। लेकिन वो तथ्यात्मक गलत कब हो जाता है? जब आप तुलना करते हैं कि उस आदमी को ज़्यादा मिल रहा है। हर आदमी, मेरे से लेकर और बहुत बड़े बिजनेसमैन, चाहे धीरू भाई अंबानी का नाम ले लें, अपने लेवल से सब लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने लेवल से, मेरे लेवल से नहीं। मेरे से बड़े लोगों का अपने लेवल से होता है, मेरे से छोटे लोगों का अपने लेवल से होता है। छोटे मतलब जो सैलरी हो या जो भी फैसिलिटी उनको मिलता हो, जो समाज में आय के हिसाब से जो उनका स्थान हो, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। तो जो आय के हिसाब से जो मेरे से छोटे होंगे या आय के हिसाब से मेरे से बड़े होंगे, सब अपने परेशानियों में अपने हिसाब से प्रॉब्लम में होते हैं, और अपने हिसाब से वो अपनी बजट बनाते हैं, बजटिंग करते हैं, उसके हिसाब से खर्चे करते हैं। लेकिन वो गलत तब हो जाता है जब हम तथ्यात्मक छोड़ के उसको तुलनात्मक उसका विश्लेषण करते हैं। जब हम सोचते हैं कि अरे यार, इसके पापा के पास ये सब चीज़ें हैं, मेरे पापा के पास नहीं है। अब
ये नहीं सोचते कि जो बेस्ट है, कोई भी बाप अपने बच्चों को अपना बेस्ट देना चाहता है, जो भी कर सकता है अपने आमदनी में, अपने आय में, वो करने की कोशिश करता है। लेकिन हम जब तुलनात्मक उसके व्याख्या करने लगते हैं, विश्लेषण करते लगते हैं, तो वो गलत हो जाता है। फिर हम उसी हिसाब से अपने पिताजी का आकलन भी करने लगते हैं, उनके व्यवहारों का, जो कि गलत होता है। और ये ज्ञान तब होता है जब समय निकल जाता है, हम लोग बाप बन जाते हैं और हमारे साथ वो सेम घटनाएं घटती हैं। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें एहसास नहीं होता है कि हमारे पिताजी, हमारे माता किस परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, किस तरह से हमें वो सुख सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं या हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, जो चीज़ हमें चाहिए उसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाते जब तक कि हम खुद बाप नहीं बन जाते और हमारा बच्चा हमारे सामने वैसे ही मुंह फाड़ के खड़ा ना हो जाता हो, और कुछ उग्र स्थिति में। क्योंकि जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा है, हम आगे मॉडर्न युग में जाते जा रहे हैं, उस तरह बच्चों के बोलने की जो क्षमता है, अपने को एक्सप्रेस करने की जो प्रवृत्ति है, वो बढ़ती जा रही है। ये आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो तभी वो ज्ञान होता है हमें, जब हमारे पास सेम परिस्थिति हमारे सामने मुंह बाए खड़ी होती है। तब तक हम आंख मूंद करके या अनजाने में वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना होता है। तो जो लड़का था वो तुलनात्मक विश्लेषण में लग गया, जिसकी वजह से लगने लगा कि नहीं, मेरे पिताजी गलत हैं, जो मुझे लेना चाहिए वो नहीं दिए। समय बीतता गया, लड़का पढ़ने में अव्वल था, पढ़ के काफ़ी आगे बढ़ गया। एक टाइम आया कि वो आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में जो खटास थी अपने माता पिता के प्रति जो बढ़ती जा रही थी, कि हम जो मेरे पड़ोसी या मेरे टाइम के बच्चों को मिला वो मुझे नहीं मिला, वो भी समय के साथ बढ़ती गई। एक टाइम आया, लड़का फॉरेन में बहुत सेटल हो गया, बहुत बड़े नौकरी पद पे चला गया, उसकी शादी भी हो गई। उसके माता पिता हमेशा बोलते थे बच्चे घर आ जाओ, लेकिन बच्चा अपनी माँ बाप के इन जो सपने थे या ये बोल सकते फीलिंग्स थे, उसका कदर नहीं करता था, क्योंकि उसके दिमाग में वही पुरानी बातें बैठी थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे लड़के की शादी हो गई, लड़के के बच्चे भी बड़े होने लगे, और इन बिटवीन जो गांव में उनके माता पिता थे हमेशा बोलते रहते थे, वो कभी आता तो खुले मन से अपने माँ बाप से नहीं मिलता। जब समय आ गया कि उसके लड़के की भी शादी हो गई और लड़के उसके बड़े हो गए, मतलब उसका शादी हो गया, उसके लड़के बड़े हो गए। जब लड़के उसके बड़े हो गए काफ़ी, और वो भी तथ्यात्मक छोड़ करके और तुलनात्मक व्याख्या करने लगे अपने पिताजी का, मतलब उस लड़के का। क्योंकि आप फॉरेन में हर लोग की आमदनी आय अलग होती थी, तो वो कभी भी कोई भी देखता है तो अपनी तुलनात्मक व्याख्या कैसे करता है, वो अपने से बड़ों को देखता है, जिनकी सैलरी बड़ी है या आय ज़्यादा है, उनके से अपनी तुलना करता है। अपने से छोटे लोगों की तुलना करते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा, आप भी नहीं करते होंगे कि अरे चलो यार, कह रहे यार चलो मेरे को 1 लाख रुपया मिल रहा है तो क्या, मेरे नीचे वाले को तो 50,000 रुपये सैलरी मिल रहा है। आप कभी ये नहीं सोचते। अगर ये जिस दिन से हम सोचना शुरू कर देंगे तो हमारे, यकीन मानिए, हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम बहुत पीसफुल माइंड जी सकते हैं अगर हम इस तरह से अपनी सोचने की डायरेक्शन चेंज कर दें। जब सेम परिस्थिति, सेम चीज़ें उसके सामने आने लगी और उसका जो बेटा था वैसे ही बातें करने लगा, कुछ फॉरेन में कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस करने की अपनी प्रवृत्ति होती है, तो उस तरीके से, तो उसको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने अपने पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया। अब वो सोचने लगा कि मैं जाऊंगा, अपने पिताजी को लेके आऊँगा घर पे और अपने घर में अपने साथ रखूँगा उनको और उनसे माफ़ी मांगूंगा। ये सोचता रहा और समय निकलता रहा, और बोला कि मैं सोचा कि मैं यहाँ पे एक अच्छा घर बना लूँगा और ये अपने मम्मी डैडी के लिए ऐसा कमरा बना लूँगा, ये करूँगा तो उनको एक गिफ्ट के तौर में दूँगा।
ये मेरे लिए उनके प्रति एक प्यार होगा और उनका माफ़ीनामा होगा कि मैंने क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आपके भावनाओं को नहीं समझ पाया उस वक्त, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ताज़ ज़िंदगी मैंने आपसे बात सही तरीके से न करके मैंने आपको कितना ठेस पहुंचा है, आज मुझे महसूस हो रहा है। अब उसका घर कमरा सब तैयार कर चुका है अपने पिताजी का लड़का वहाँ पे फॉरेन में, कि अब मैं अपने जाऊँगा, अपने माता पिता को यहाँ ले कर आऊँगा, अपने साथ रखूँगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मैंने घर बना लिया, उनके लिए कमरा अलग से बना लिया, सब कुछ बना लिया, और वो अभी तैयारी में होता है टिकट लेके, अपने पिताजी को बोलता है मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता था, वो सरप्राइज़ देना चाहता था अपने पिताजी को। तो जब वो बोलता है कि मैं फलां दिन को आ रहा हूँ, जब वो अपने पिताजी से मिलने के लिए घर पहुँचता है तो पता चलता है कि एक दिन पहले उनके माता पिता जो गांव में जा रहे थे सड़कों से, एक बस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब जो उसने प्लानिंग किया था कि मैं अपने पिताजी से ये बोलूंगा, माफी भी मांगूंगा, ये करूंगा, वो जिंदगी में अपने माता पिता को बता नहीं पाया कि वो समय के साथ नहीं चेता, समय के साथ अपने माता पिता के भावनाओं को नहीं समझ पाया। जब उसको समझ आए तो बहुत देर हो गई थी। उसके माता पिता उस भावनाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। वो अब किससे जाकर बोलता, कहां अपने माता पिता को ढूंढता और ये बताता कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करना अपने माता पिता को से क्षमा करना मेरे इस जो मैंने आप लोगों के साथ आपका दिल दुखाया उसके लिए। लेकिन वो क्षमा मांगने के लिए सामने वाला तो दुनिया में नहीं है। वो ये सोचता रहा कि मैंने कितनी देर कर दिया अपने माता पिता तक पहुंचने के लिए, शायद मैं पहले पहुंच गया होता। यही शायद हमारी जिंदगी की विडंबना है। हम समय के साथ नहीं चलते, हम समय अपने हाथ से निकल जाता है, हम इंतजार करते रहते हैं, चलो ये ऐसा कर लेंगे तब मैं बोलूँगा। अभी भी आपसे किसी का दुर्भाव है या मतभेद है, आप उसको मनभेद न बनाएं। कोई भी आपकी बात किसी के साथ बिगड़ गई है तो समय के साथ चेतिए, बहुत छोटी जिंदगी है, कब किस मोड़ पे किसका टिकट निकल जाएगा आपको पता नहीं है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि समय के साथ जागिए, जो आज आपके दिल में है करने का, उसको अपने को रोकिए मत करने के लिए, आगे बढ़िए, कर डालिए। सोचो मत, जरा ज्यादा मत सोचो, जो दिल में आता है वो कर डालो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो यहीं ये वीडियो एंड करते हैं, आपको एक सीख के साथ। जागो, उठो, इंतज़ार मत करो।